हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम आपको दो इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कि त्रिकोणमिति से लिए हमने। इसमें आपको पहला प्रश्न दिया है कि यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, और यहाँ हमें कंडीशन दी है कि ए प्लस बी है जो है वो 0 से बड़ा, 90 के बराबर या उससे छोटा है, और ए बड़ा है बी से, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। राइट, यहाँ हमें ए और बी का मान निकालना है। तो स्टूडेंट इसे हम हल कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो हमें यहाँ दिया है, हमें दिया है कि साइन ए माइनस बी, ये 1/2 के बराबर दिया है। राइट, और हम जानते हैं कि देखिए साइन में 1/2 मान किसका होता है ना? साइन में 1/2 मान किसका होता है? ठीक, और यहाँ पर साथ ही एक चीज और दी है हमें, हमें दिया है कॉज ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, ये भी दिया है हमें। दो चीजें ही हमें दी गई हैं, तो इन्हीं से हमें क्या निकालना है? ए और बी का मान निकालना है। राइट, तो साइन में 1/2 मान किसका होता है, पहले ये बताएं। साइन में 1/2 मान होता है 30 का, मतलब इस चीज को 1/2 को ले सकते हैं हम, साइन 30 लिख सकते हैं। राइट, अब देखिए साइन से ये साइन कट जाएगा, तो यहां बचेगा हमारा a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश। राइट, और इसको हम नाम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अब यहां देखिए, तथा cos a प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर है? 1/2। तो 1/2 में, है ना, यहां हम cos में 1/2 मान किसका होता है? तो ये होता है cos 60 का, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इनको सबको, क्योंकि साइन 30 जो होता है ना, साइन 30 होता है 1/2 के बराबर होता है। कॉस 60 भी हमारा 1/2 के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। या यहाँ अब देखिए क्या होगा, ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, तो ये बचेगा कि सर ए प्लस बी बराबर में 60 अंश, और इसको नाम ले लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन बन गई। अब ये जो है हम क्या करते हैं, दो चर बन गए हमारे ए और बी, ए और बी, ये हमारे कितने चर है? 2 चर है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल कर लो, है ना। तो समीकरण 1 और 2 को आप क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, राइट, इनको हमने ऐड किया, तो देखो समीकरण 1 क्या है हमारी ऊपर, ए माइनस बी इक्वल टू 30, और दूसरी इक्वेशन है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पर हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये माइनस ये प्लस कट गया, ए और ए मिलके कितना हो गया, ये 2a के बराबर हो गया। 30 और 60 कितने हो गए, ये 90 हो गए। ठीक है, हमें तो ए निकालना है, तो ए का मान किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 90 के बटे में कौन चला जाएगा, 2। ठीक, तो 90 के आधे कितने बचे? 90 के आधे बचे 45, तो ए का मान कितना निकल के आ गया, 45 अंश। ये निकाल लिया, है ना। एक मान और रह गया हमारा बी का। अब ए का मान उठा के हम समीकरण नंबर या तो 2 में रख दो या फिर 1 में रख दो, है ना, किसी में रख दो, है ना। तो हम रख सकते हैं ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहां पर रखेंगे, है ना। तो ए की जगह कितना रखेंगे, हम रखेंगे 45 डिग्री, माइनस के बी चल रहा है। ठीक है, और इक्वल टू में कौन लिखा है, 30। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं, 45, देखिए 30 को हम ले आए इधर तो नेगेटिव का हो जाएगा, लेकिन बी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो 45 में से 30 गया तो 15 बच्चा, यानी 15 बराबर बी, या फिर हम कह सकते हैं कि सर बी बराबर कितना हुआ, 15। ठीक है, तो यहां से हम ए भी निकाल लिया और हमने बी भी निकाल लिया, अतः हमारे जो मान थे
ए बराबर कितना 45 और बी बराबर कितना हुआ 15। तो यही क्या हुआ हमारा उत्तर आया। ए और बी निकालने थे हमें, तो वो हमारे निकल के आ गए। तो ये एग्जाम की दृष्टि से अच्छा प्रश्न है ना। इसे आप जो है अच्छे से नोट करें स्टूडेंट्स। और एक प्रश्न ऐसा ही और है, वो भी हम आपको कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और यहाँ हमें कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा, 90 से छोटा या उसके बराबर, a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। मतलब a बड़ा है b से, है ना। और यहाँ जो हमें कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी का मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया, पहले सी से बात करते हैं। यानी tan a प्लस बी इक्वल टू दे रखा है √3 के बराबर। ठीक, तो हम जानते हैं tan में √3 मान किसका होता है, ये होता है tan 60 डिग्री का, है ना। 10 से 10 कटेगा तो यहां से a प्लस बी इक्वल टू आएगा 60। ठीक है, और इसको हम नाम ले देते हैं, जैसे कि हमने जो आपका प्रथम क्वेश्चन कराया था उसकी तरह, इसको नाम दे देते हैं 1 नंबर, है ना। आगे लिख सकते हो आप, क्योंकि tan 60 बराबर होता है √3 के बराबर, राइट। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन दे रखी है। दूसरी कंडीशन देख रही है tan a माइनस बी, है ना, तथा tan a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 1/√3। अब देखिए tan में 1/√3 मान किसका होता है, ये होता है tan 30 का, है ना। तो यहां से tan a माइनस बी इक्वल टू कितना हुआ tan 30। तो ये tan से ये tan कटा तो क्या बचेगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इससे मान सकते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इनको क्या कर दें, हम जोड़ दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a प्लस है और दूसरा ये क्या है माइनस है। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, राइट, यहां पर इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60, और दूसरा क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30। इनको आपस में ऐड किया तो ये माइनस प्लस माइनस तो कट गए, ये a और ये कितना हुआ, a और ये दोनों मिलके हो गए 2a, और 60 और 30 कितना हुआ 90। हमें तो a निकालना था, तो a इक्वल टू 90 के बटे में 2, 90 के आधे कितने होते हैं 45, a बराबर कितना होगा 45। a का मान निकाल लिया, है ना। अब a का मान उठा के कहां रख दें, a का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख दें यहाँ, या आप 2 में रख दो जो मन करें। तो हम 1 में रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 1 में रखेंगे, यहां पर रख दें। तो 1 की जगह कितना, सॉरी 1 की जगह हम a की जगह 45 डिग्री रखते हैं, और प्लस b इक्वल टू चल रहा है 60 डिग्री। तो ये b का मान निकालना है, तो b बराबर कितना हो गया, ये 45 उधर जाएगा तो नेगेटिव का, है ना। तो b बराबर कितना बचेगा, यानी 60 में से 45 गया तो ये बच्चा हमारा 15, यानी a बराबर कितना आ गया 15, है ना। तो a के भी मान निकाल लिए, b के भी निकाल लिया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः a बराबर कितना हुआ, सॉरी ये b बराबर है ना, तो a बराबर कितना हुआ 45 और b बराबर हो गया 15, है ना। तो यही हमको निकालने थे ये मान, कि a और b का मान कितना होंगे। तो ये दोनों प्रश्न एक जैसे हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट करें, है ना।